ओम शांति। राधे राधे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत जनरल टॉपिक पे, जो बहुत ज़्यादा आप सभी को सुनने में आ रहा होगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, पर पेशेंटली इसको सुनिएगा प्लीज़। टॉपिक है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि आजकल बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो अब इस पे हमको विचार करना पड़ेगा कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है, क्या जब आप छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स की बात मानते थे? तो आप सभी बोलेंगे हाँ, हम बात मानते थे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्या बच्चे उनकी बात मानते हैं? तो आप में से 99% पेरेंट्स यही बोलने वाले हैं कि हाँ, बच्चे हमारी बात तो नहीं मानते, पर अगर हमारे नाना नानी दादा दादी कुछ कहते हैं तो बच्चे उनकी बात मानते हैं। तो आपने कभी विचार किया है कि क्यों क्यों बात मानते हैं उनकी, हमारी बात क्यों नहीं मानते? ऐसी क्या बात है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में या हमारे पेरेंट्स में जो उनकी बात मानते हैं, हमारी बात में नहीं मानते? देखिए, बोलते हैं संगति का असर बहुत होता है ना। तो हमारे पेरेंट्स की और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की संगति कैसी होती थी? सत्संग, मंदिर, भगवान, उनकी संगति वही होती थी। दोस्त भी होते थे, फ्रेंड्स भी होते थे, पर बहुत ज़्यादा वैसे नहीं जैसा कि आजकल का कल्चर है, आजकल का फैशन है, वैसा नहीं। वो भी होते थे, फ्रेंडशिप भी होते थे, आउटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था पर लिमिट में होता था। आजकल मंदिर, सत्संग बहुत लिमिट में हो गया है और आउटिंग, फ्रेंडशिप और बहुत दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि हमें सोशल मीडिया में पोस्ट करना होता है, हमें स्टेटस डालना होता है, हमें दिखाना होता है कि हम कितना बाहर गए, कितना हमने पार्टी करी, कितना हमने एंजॉय करा, हमारा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, हम क्या-क्या करते हैं लाइफ में, हमको सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है। उसका मेन रीज़न यही होता है। देखिए, कोई इसको अंदर से स्वीकार करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं भी करेगा, बस असलियत तो यही होती है, क्योंकि हम सभी ये कर रहे हैं आजकल। आप सभी और हम, मैं खुद भी अपने लिए भी कह रही हूँ, हम सभी ये सब कर रहे हैं आजकल, है ना? तो जब हम ये सब कर रहे हैं तो जैसी संगति है हमारी, वैसा ही हमारा ऑरा है। पेरेंट्स का ऑरा और ग्रैंड पेरेंट्स का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता था, उनकी बातें क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी? क्योंकि जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट गॉड से है, जो डायरेक्ट गॉड से हर चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी बात हम क्यों नहीं मानेंगे? है ना? हम आज कोई प्रवचन सुनते हैं, किसी सेंट की बात सुनते हैं, तो हम मानते हैं ना उस बात को, आज हम भी मानते हैं उस बात को। तो यही हमारे साथ था, जैसा हमारे पेरेंट्स की संगति थी, हम उसको फ़ॉलो करते थे, हम बात मानते थे। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी हमारे पेरेंट्स के साथ में, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। पहले के टाइम पे अन्न 3 टाइम घर पे ही बनता था और हमारे माँ-बाप के हाथों से ही बनता था। अगर मम्मी बीमार होती तो पापा बनाते थे, नहीं तो मम्मी ही बनाती थी। तीनों टाइम का भोजन मम्मी ही बनाती थी। और जब माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही होती है, तो उसमें किस तरीके की पॉज़िटिविटी डालती है, क्या वाइब्रेशन होती है घर की, कहीं न कहीं कुछ भजन चल रहे होते हैं, अच्छी बातें होती हैं और एक माँ का जो प्यार होता है उस भोजन के अंदर जाता है ना? और पानी जो हम पीते थे, पानी मटका रखा जाता था जिसकी पूजा होती थी, जिसमें दिया जलाया जाता था, फूल अर्पण किए जाते थे, फिर उस पानी को पिया जाता था। तो हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें कैसी जाती थी? सारी पॉज़िटिव चीज़ें, घर का वाइब्रेशन पॉज़िटिव, सारी चीज़ें पॉज़िटिव होती थी। आज देखें अपने आप को कि हम क्या करते हैं। हम हफ्ते में 2-3 बार तो बाहर का खाना खाते हैं और 2 से 3 बार बाहर से खाना मंगवाते हैं, है ना? और पानी डायरेक्ट एक्वागार्ड में आता है, डायरेक्ट निकालते हैं ग्लास में और पीते हैं, है ना? तो उन सब चीज़ों का असर हमारी बॉडी पे हो रहा है, हमारी वाणी में हो रहा है, वो स्ट्रॉन्गनेस इसीलिए नहीं आ पाती है हमारी बातों में, हमारी चीज़ों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं बाहर की चीज़ों पे। दिखावा आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है। आज भी वो ऐसे घर हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जो पुरानी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके बच्चे आज उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने हम होते थे स्ट्रॉन्ग, और वो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं।
तो मैं ये नहीं कहती कि आप फ्रेंडशिप नहीं करिए, आप किटी पार्टीज़ नहीं कीजिए, आप बाहर मत जाइए, आप सब कुछ कीजिए, आप सब कुछ करिए, है ना? पर जैसा हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे बर्थडेज़ जब आते थे, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें मंदिर में लेके जाते थे, भगवान जी के दर्शन करवाते थे, वहाँ पे पंडित जी से टीका लगवाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, उसी प्रसाद को लाके हम पूरे मोहल्ले में बाँटते थे। कोई केक नहीं करता था, कोई ऐसी पार्टीज़ नहीं होती थी, है ना? और उसको हम सोशल मीडिया पे पोस्ट भी नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे। आज हमें ये सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें पोस्ट करना है। तो हम वो भी करें, मैं उसके लिए ये नहीं कह रही, मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर रही आप लोगों को, वो भी करें। पर जो हमारा इंडियन कल्चर है, उससे बच्चों को जोड़ के रखें, है ना? आपको ये सब बच्चे करते देखेंगे तो आपकी बात मानेंगे बच्चे, ज़रूर मानेंगे। और जैसा आजकल का हमारी दिनचर्या है, हमारा रूटीन है, हमें बाहर का खाना भी पड़ता है, बाहर का पानी भी पीना पड़ता है। अब आप अंदर से सोचेंगे कि हम सारा दिन तो बाहर रहते हैं, तो हम कितना कैरी करें, कितना पानी कैरी करें या कितना घर का खाना कैरी करें। कई बार हमें ऐसा होता है, ये खाना भी पड़ता है ना? तो अब उसके लिए क्या करें? तो उसका भी उपाय मेरे पास में है। अगर आप उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, उसको करना चाहें, करके देखें, उससे असर आएगा ही आएगा। आपके हाथ में जब भी ग्लास आता है पानी का, आप 10 सेकंड्स के लिए उसमें पॉज़िटिविटी डालें, अपनी अच्छी बातें उसके अंदर मन में सोचें, ना? कि मेरी फैमिली सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, हम सब यूनिटी में रहते हैं। जो भी बातें आपके मन में आती हैं, 10 सेकंड्स के लिए पानी के ग्लास में डालें, फिर उसको पी जाएँ। आपने साइंस में सुना होगा कि पानी में मेमोरी होती है, तो वो मेमोरी, वो आप जब सोचेंगे, उसको अपने अंदर डालेंगे, वो मेमोरी अंदर जाएगी और वो आपकी वो वर्क करेगी आपकी बॉडी में, आपकी लैंग्वेज में वो वर्क करेगी, है ना? और जब भी आप खाना खाने बैठें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को धन्यवाद करें, उसके बाद उस भोजन को खाएँ, कितनी भी जल्दी में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 10 सेकंड या 20 सेकंड नहीं है ईश्वर को प्रणाम करने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए। ईश्वर का नाम लेके वो पॉज़िटिविटी उस भोजन में डालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ये कोई भी नहीं कह सकता, है ना? आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, आई एक्सेप्ट। पर अगर हम ये करना शुरू करेंगे, तो थोड़े चेंजेस तो आएँगे, ऐसा नहीं है, थोड़े चेंजेस तो आएँगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएँ और बच्चों को खाना अपने हाथ का बना हुआ खिलाएँ, जिससे बच्चे आपकी बात मानें, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आए और जैसा जैसा हम फॉलो करते थे अपने पेरेंट्स को, वैसा बच्चे आपको फॉलो करें। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा और आप चेंज देखिएगा। चेंज ज़रूर आएगा। बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और घर का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। थोड़ा अवॉइड करें बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा खाना और पानी पीना, और बच्चों की ये आदतें भी थोड़ी कम करें कि किसी भी बात पे बस बाहर खाना खाना है, बाहर का पानी पीना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। इसको थोड़ा अवॉइड करें ताकि बच्चे हमारे इंडियन कल्चर से जुड़े रहें जैसे कि हम जुड़े हुए थे, और आज हमारे अंदर जो संस्कार हैं, वो बच्चों के अंदर संस्कार मेंटेन रहें। धन्यवाद। राधे राधे। ओम शांति।